मङ्गलं मङ्गलाणं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। चार शरण जग में सार बाकी सब कुछ आसार है। चार शरण जग में सार बाकी सब कुछ आसार है। मुक्ति का ये आधार बाकी सब कुछ आसार है। मुक्ति का ये आधार बाकी सब कुछ आसार है। चार शरण जग में सार बाकी सब कुछ आसार है। अरिहंत देव सा दूजा ना कोई, अरिहंत देव सा दूजा ना आज्ञा से बढ़कर पूजा ना कोई, आज्ञा से बढ़कर पूजा ना कोई। राग और द्वेष से जो पार बाकी सब कुछ आसार है। राग और द्वेष से जो पार बाकी सब कुछ आसार है। चार शरण जग में सार बाकी सब कुछ सिंध प्रभु की शरण में पाओ, सिंध प्रभु की शरण में पाओ। शाश्वत सुख की ज्योत जगाओ, शाश्वत सुख की ज्योत जगाओ। मिल जाए मुक्ति का द्वार बाकी सब कुछ आसार है। मिल जाए मुक्ति का द्वार बाकी सब कुछ चार शरण जग में सार बाकी सब कुछ आसार है। चार शरण जग में सार बाकी सब
साधु मुनीश्वर त्यागी वैरागी, साधु मुनीश्वर त्यागी वैरागी, संयम तप के जो अनुरागी, संयम तप के जो अनुरागी, वंदन उन्हें बारंबार, बाकी सब कुछ आसार है, वंदन उन्हें बारंबार, बाकी सब। चार शरण जग में सार, बाकी सब कुछ आसार है, चार शरण जग में सार, बाकी सब कुछ केवली भगवान जो फरमाए, केवली भगवान जो फरमाए, धर्म वो हृदय से अपनाए, धर्म वो हृदय से धर्म करे भव पार, बाकी सब कुछ आसार है, धर्म करे भव पार, बाकी चार शरण जग में सार, बाकी सब। चार शरण को नित नित ध्याओ, चार शरण को नित नित ध्याओ, प्रभास नित नित शीश झुकाओ, प्रभास नित नित शीश झुकाओ, होगा इन्हीं से उद्धार, बाकी सब कुछ आसार है, होगा इन्हीं से उद्धार, बाकी सब कुछ चार शरण जग में सार, बाकी सब कुछ आसार है, चार शरण जग में सार, बाकी सब कुछ आसार है, मुक्ति का ये आधार, बाकी सब कुछ आसार है, मुक्ति का ये आधार, बाकी सब कुछ आसार है। धम मंगल मुकुट अहिंसा सिंह मोतवो, देवावित नमस्ते, जस धमे सया
गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना, करोड़। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी। मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको जी असंभव सागर पार लंघना। जी भवसागर। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। विषय प्रारंभ किया था, धर्म क्या है और धर्म क्यों करें। धर्म क्या है और धर्म क्यों करें। तो धर्म के संबंध में धर्म शब्द के अर्थ पर चिंतन किया जाता है। धर्म जो हमें धारण करता है, हमें गिरते हुओं को थाम लेता है,
हमारे पतन को रोक करके हमारी उन्नति कर देता है, वो कौन होता है? धर्म होता है। दुर्गतो प्रपतंतम आत्मानं धारयति इति धर्म। दुर्गति मीन्स बुरी अवस्था। दुर्गति का मतलब बुरी अवस्था। जैसे व्यक्ति बोल देता है कि पैसे के बिना तो घर में भी दुर्गति है, समाज में भी दुर्गति है, रिश्तेदारों में भी दुर्गति है, कोई नहीं पूछता। मगर यदि जिंदगी में धर्म है तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। पुण्य श्रावक के पास कोई धन तो ज़्यादा नहीं था, मगर उनके पास भी कौन पहुंचा है? राजा श्रेणिक पहुंचा है, याचक बन करके पहुंचा है। तो क्या है? जो हमें धारण कर ले, हमें पतन से उन्नति की ओर लेकर के जाए, उसका नाम है धर्म। धर्म का जो वास्तविक फल है वह तो है हमारे अंदर अनासक्ति आ जाए, हमारे अंदर विरक्ति आ जाए, हम दुनिया के सत्य से रूबरू हो जाए कि मेरा स्वभाव क्या और पुद्गल का स्वभाव क्या, लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस को वो समझने लग जाए और उसे यह महसूस होने लग जाए कि चेतन अचेतन के साथ मिलकर के सदा उसी अवस्था में कभी नहीं रह सकता। वो सोचे सदा के लिए शाश्वत हो जाए। आत्मा और देह का ये संयोग क्या है? कितनी देर का है? कुछ वर्षों का, किसी का कुछ महीनों का, किसी का कुछ दिनों का, मगर यह शरीर और आत्मा का यह संबंध भी शाश्वत नहीं। जब वस्तु के स्वभाव का, उसकी ओरिजिनलिटी का, उसके गुण का, उसकी क्वालिटी का व्यक्ति को बोध होने लग जाए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो व्यक्ति सोचता है जिसने मेरे साथ मिक्स होना ही नहीं है, जिसने मेरा बनना ही नहीं है, अनादिकाल से बहुत कोशिश की है बनाने की, दुनिया के कितने लोगों को अपना बनाने की कोशिश की है, देह मेरा ही बना रहे तो उसके लिए भी कितना भोजन और कितनी औषधियों का सेवन करता रहा है व्यक्ति, मगर फिर भी यह देह अपना। मकान बनाया, कोठी बनाई, आपके घर में से कोई ना कोई तो परलोक सिधारा ही होगा ना। सपोज उन्होंने बनाया था तो उनके साथ वो घर नहीं गया। जो साथ नहीं जाएगा, जो लाख कोशिश यत्न करने पर भी अपना ना हो पाएगा, इट मीन्स वो अपना है नहीं। और जो अपना है, अब उसके ऊपर ध्यान देना है, अब उसके लिए कुछ काम करना है। उसके लिए काम करने का नाम है धर्म करना। उसके लिए काम करने का नाम क्या है? धर्म करना। धर्म का मतलब स्वभाव, धर्म का मतलब अपना जो भाव है, अपनी जो सत्ता है, अपनी जो एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस को फील करना और उस एग्जिस्टेंस को परफेक्ट रूप से शाश्वत अवस्था तक पहुंचाना। क्योंकि अभी तक तो ईगो में तो जी रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को जमाने के लिए तो जी रहे हैं, मगर आत्म भावों में नहीं जी रहे। किस में नहीं जी रहे? सिंपल सिंपल देखे ना, अपने घर में रहने का नाम है धर्म में रहना। किस में रहना? एक लाइन सुनी होगी ना, बहुत बार घर में आपने बोली भी होगी या आपको भी किसी ने बोली होगी, ये आप पे से बाहर हो गया है। किससे बाहर हो गया?
ये आपे से बाहर हो गया है। अब इसको कोई समझाओ या इससे दूर हो जाओ, या इससे आपे से बाहर होना मतलब अधर्म में आना। किस में आना? अधर्म। जहाँ आपे से बाहर हुआ वहाँ अशांति जनरेट होगी ही होगी, वहाँ कर्म का बंधन होगा ही होगा, वहाँ नया कर्म का इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। मगर जब आत्मा कैसी भी परिस्थिति आई, मगर वो आपे से बाहर नहीं गया। किससे बाहर नहीं गया? आपे से बाहर नहीं गया। आपे से मतलब अपनी आत्मा से, आत्मा के स्वभाव से, आत्मा के शांत सत्य चित्त आनंद स्वरूप से बाहर नहीं गया। और यदि गया तो उसने प्रतिक्रमण किया। यदि गया तो क्या किया? बिकॉज आपे से बाहर आना इस अतिक्रमण, अपनी मर्यादा को लांघना मतलब अतिक्रमण, अपनी मर्यादा में पुनः आ जाना, उसका नाम प्रतिक्रमण। आपने किसी को आवेश में आकर के बहुत गलत बोला और तुम्हें रियलाइज हुआ कि जब कभी मुझे कुछ ऐसा बोलता है तो मेरा दिल भी आहत होता है। मैंने उसको बोला तो मुझे उससे जाकर के क्षमा याचना करनी चाहिए। अब आपने जाकर के क्षमा याचना की, आपका भी भार मन का क्या हो गया? हल्का हो गया। उस व्यक्ति के मन में भी जो उथल पुथल, जो ताना बाना बुना जा रहा था कि इस व्यक्ति ने ज़रा भी फिक्र नहीं की, लिहाज नहीं की, कैसे चिल्ला चिल्ला करके कितना कुछ बोल करके चला गया। मगर आपके क्षमा याचना करने से, आपके भावों से, उस व्यक्ति के प्रति मैत्री के भावों से, सामने प्रस्तुत होने मात्र से ही वो उथल पुथल दोनों ओर से क्या होने लग जाती है? सेटल होने लग जाती है। तो जो आपे में आया उसने धर्म किया, जो आपे से बाहर गया उसने क्या किया? अधर्म किया। तो अपने कंट्रोल में रहना, अपनी मर्यादा में रहना। किस लिए रहना? मर्यादा में क्यों रहना? धर्म हमें मर्यादा में रहना सिखाता है। धर्म का मतलब एक वह तौर तरीका, एक वह सलीका, जिस सलीके को, जिस व्यवस्था को, जिस रिचुअल को यदि आप फॉलो करते हो तो ना तो आपको कोई तकलीफ होती है और ना दूसरे को तकलीफ होती है। गाड़ी चलाते हो तो पता है कि गाड़ी हाईवे पे चलानी है तो तुम्हें कौन सी साइड पे चलानी है? गाड़ी किस साइड पे चलानी है? राइट पे, लेफ्ट पे? लेफ्ट पे चलानी, पता है। और यदि राइट पे चलाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? अव्यवस्था। क्या होगी? अव्यवस्था। अब सामायिक लेकर के बैठे हैं भाई लोग, बहनें भी, और यदि भाई लोग 4-5 उठ कर के बहनों की सीट्स पे इधरली साइड बैठ जाएं तो क्या हो जाएगी? अव्यवस्था। व्यवस्था का नाम भी धर्म है। व्यवस्था का नाम भी क्या है? और वो व्यवस्था इसलिए फॉलो करनी है कि हमारा किसी तरह से इम्प्रेशन भी खराब ना हो और हमारा अपना मानसिक धरातल पे किसी भी तरह के टर्मोइल, किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। घर में भी देखो तो सपोज काम पे जाना है, अब नंगे पांव तो जाओगे नहीं, पचखान लिया होगा तो वेल एंड गुड है, मगर पचखान तो शायद ही कोई लेता होगा पर्यूषणों को छोड़ करके। अब सपोज एक शू तो डाल लिया है दूसरे वाला, और दूसरा शू डाला है किसी और ही, जो मैच ही नहीं है कोई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? चला नहीं जाएगा, कंफर्ट खराब हो जाएगा। धर्म हमें भीतर का कंफर्ट देता है, भले बाहर की दृष्टि से बड़ा डिस्कम्फर्ट दिखाई देता है। क्योंकि यदि हम कहें कि व्यवस्था में रहना, डिसिप्लिन में रहना इतना आसान है, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए या व्यवस्था तोड़ने वाले के लिए दंड संहिता का निर्माण ना होता, दंड प्रायश्चित इत्यादि का विधान ना होता। मगर व्यक्ति जब जब व्यवस्था से बाहर आता है
तो उसको पुनः व्यवस्था में लाने के लिए कुछ डर भी दिया जाता है, कुछ समझाया भी जाता है, और कुछ उसको खुद सेल्फ रियलाइज हो जाता है यदि वो कुछ अच्छा सुनता रहता है। तो खैर, धर्म एक व्यवस्था का नाम है, और वो व्यवस्था, वो डिसिप्लिन हमारी शांति के लिए, यदि हम उसे फॉलो करते हैं तो हमारी शांति मेंटेन रहती। तो धर्म का मतलब आपे में रहना, आपे से बाहर नहीं जाना। और आपे में रहने के लिए श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। आप इस टाइम यदि कुछ सुन रहे हैं तो ये आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा? आपे से बाहर जाने में या आपे में आने में? आपे में आने में ना। सपोज करो नीचे किसी ने आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा रखी है, पीछे भी गाड़ी लगा रखी है, निकालने में दिक्कत आ रही है, मगर अभी अभी सुना है कि आवेश में नहीं आना, तो एटलीस्ट 2 मिनट तो कुछ ख्याल तो आएगा ना। और यदि कुछ ऐसा ही सुना होगा, मार दो, काट दो, परवाह ना करो, देखा जाएगा जो होगा, यदि कुछ ऐसा सुन करके जाओगे तो संस्कार कैसे होंगे? अर्थात आपे में आने के लिए धर्म सुना जाता है, धर्म की बातें सुनी जाती। तो पहला है वाचना, दूसरा है पृच्छना। कभी कभी व्यक्ति आपे में नहीं रह पाता, उदास है, खिन्न है, अपनों ने चीट कर दिया है, धोखा दे दिया है, आपने बहुत उनकी सहायता बुरे समय में की, मगर आज वो आपके ही बनते कार्य में किसी तरह से विघन पे विघन आपकी गुडविल को खराब कर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति कहता है, मैं सीधा जाकर कैसे पूछूं, मेरे को तो लोग ऐसा कह रहे। अब ऐसे सिचुएशन में वो जब गुरु महाराज के पास आता है तो गुरु महाराज क्या समझाते हैं? यदि तुम ठीक हो तो तुम्हें किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम यदि अपना कर्म ठीक कर रहे हो और फिर भी कुछ गलत हो रहा है तो ध्यान रखना, वो गलत नहीं कर रहा, तुम्हारा कर्म गलत आज उदय में है, इसलिए वो गलत हो रहा है। उस पे भी गुस्सा नहीं कर। भले वो स्टेबिलिटी का जोन थोड़ी देर के लिए आएगा जाएगा, मगर फाइनली शांति तो धर्म से ही मिलेगी ना। वैर से तो शांति नहीं मिलेगी। शांति किससे मिलेगी? फाइनली शांति तो किससे मिलेगी? शांत रहने से। अब उस सिचुएशन में धर्म सुन करके गया है, धर्म की बात पृच्छना के माध्यम से मन में डाउट आ रहा है, मन में यह संदेह आ रहा है कि वो लोग तो गलत काम करके भी बड़ी बढ़ोतरी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, और हम लोग इतनी ईमानदारी से चल रहे हैं, मगर फिर भी हम कहीं पर कुछ देने लायक नहीं है। मगर ऐसे टाइम में जब प्रश्न रखा गुरु के सामने, तो गुरु ने क्या उत्तर दिया? जो खाणगे गट के वो सहणगे चट के। मेमने की कथा सुनते हैं ना, उत्तराध्ययन जी सूत्र में जब पूरब भरिये अध्ययन आता है कि उस मेढे को, उस भेड़ के बच्चे को क्या किया जा रहा था? रोज बढ़िया उसको हरी हरी पालक खिलाई जा रही, कभी गाजर खिलाई जा रही, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, कभी उसके ऊपर कलर, मेहंदी के कलर किए जा रहे हैं। तो बछड़ा क्या देखता है? सब कुछ ये देख रहा है। उसने दूध पीना बंद कर दिया। माँ ने पूछा कि मैं तो बचा के रखती हूँ और तू पी नहीं रहा, क्या हो गया तेरे को? तो क्या कहने लगा, हमारा मालिक कितनी नाइंसाफ़ी करता है, तू तो दूध देती है, मैंने बड़े होकर के हल चलाना है, इसने क्या करना है जो इसकी इतनी सेवा हो रही है? तो उसकी माँ क्या कहती है, जो हक का खाते हैं ना, उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। और जो व्यक्ति सपोज यूं ही उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आव भगत हो रही है ना, इट मीन्स उसके बुरे दिन आने वाले, अब वही टाइम आया कि उनके घर में
मेहमान आए और वो खा पी कर के मोटा ताज़ा तकड़ा हो चुका है, और जैसे ही छुरी चलाई है खून की नदी सी बह गई, उसको काट के पका कर के परोस दिया। उसने फिर दूध पीना बंद कर दिया, घबरा रहा है कि माँ क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो माँ ने बोला हमारे साथ ऐसा, भले ये पुरानी घटना है, उस टाइम गौ जाति के प्रति दया का भाव और उनकी प्रोडक्टिविटी के कारण, उपयोगिता के कारण उनकी हिफाजत की जाती थी। और आज के टाइम में तो बंदे भी मार दिए जाते हैं। इवन कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पर भ्रूण तक के पिकल्स तैयार करके अचार बना करके बेचे जाते हैं। मगर भगवान क्या फरमा रहे हैं कि धर्म, पृच्छना करना भी धर्म है, पूछना भी धर्म है। यदि दुनिया में कुछ चमत्कार दिख रहे हैं, अपने धर्म से डाइवर्ट होने के मन आ रहे हैं, तो एकदम से उस लय में मत भागो, उस लहर में मत जाओ, बल्कि आकर के अपने गुरु महाराज से पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या किसी के कर्म कोई बदल सकता है? जब आपको लॉजिकली आंसर्स मिलेंगे तो आपका डगमगाता हुआ मन क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। अब वो स्थिरता में आना ही तो धर्म है ना। किस में आना? स्थिरता में आने का नाम ही धर्म है। कुछ अच्छा करते हुए बुरा हो रहा है और उस सिचुएशन में भी मन घबरा रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी अपना कर्म है, ये मानना भी तो धर्म है। मगर ये बातें पता कब लगेंगी? जब डाउट को डाउट ना रख करके गुरु के चरण में आकर जिज्ञासा भाव से पूछा जाएगा। पूछोगे नहीं तो डाउट बना रहेगा, और डाउट बना रहेगा तो डाउटफुल रिश्ते ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलते। पता है ना, पत्नी को पति पे बहुत डाउट रहता है, लेट आते हैं, कभी कोई पर्ची जेब में से निकलती है, कभी किसी होटल की निकल रही है, और यदि वो डाउट पे डाउट करेगी तो रिश्ता ज़्यादा चलने वाला। और यदि प्रेम पूर्वक पूछ लेगी कि आज इस होटल में क्या करने गए थे आप, तो बता देगा कि भाई हमारी कॉन्फ्रेंस थी, डीलिंग वाले डीलर्स आ रखे थे, तुम भले 4 लोगों से फ़ोन करके पूछ लो। मगर यदि पूछेंगे ही नहीं, अपनी ओर से ही कुछ का कुछ बनाते जाएंगे, तो धीरे धीरे रिश्ते क्या होने लग जाएंगे? रिश्ते कमज़ोर। धर्म के प्रति भी तो ऐसा ही है ना। यदि धर्म के लिए डाउट्स आ रहे हैं, पूछेंगे नहीं तो डाउट्स क्लियर कैसे होंगे? और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो रिश्ता लंबा कैसे चलेगा? और तीसरा पॉइंट है, कौन सा? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, झुकदाए संसार मनो, होए थे झुकदाए संसार मनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे हो केड़ा माले बन के आया मैनो।
केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो पूछने में यदि जिज्ञासा का भाव है तो जिज्ञासा शांत होगी, मगर यदि पूछने में मात्र डिबेट करने की भावना है तो डिबेट तो हमेशा एंडलेस रहती है, बहस में कुछ भी नतीजा निकलता नहीं है। और यदि कुछ वास्तव में जानना है तो समझने की कोशिश करनी होगी, और यदि समझने की कोशिश करेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा मतलब प्रेम बढ़ेगा, और भगवान की बातों के प्रति यदि समर्पण आएगा, प्रेम आएगा, तो उन बातों को करने की भावना भी अंदर से जागेगी। जिससे प्रेम होता है उसकी बात टालते थोड़ा ही है, जिससे प्रेम होता है उसकी बात को तो 10 काम छोड़ के भी करने के लिए तैयार हो जाते। तो धर्म कब होगा? जब प्रेम होगा। धर्म कब होगा और प्रेम कब होगा? जब अंदर डाउट्स, जब डाउट्स होंगे तो प्रेम नहीं हो पाएगा ना, और रिश्ता नहीं आगे चल पाएगा। रिश्ते को मजबूत बनाना है और एवर लास्टिंग बनाना है तो उस व्यक्ति को अपने डाउट्स क्लियर करने होंगे। तो डाउट्स क्लियर करना भी आपे से बाहर जा रही आत्मा को आपे में आने के लिए हेल्प करती है। तो पूछना भी धर्म है। पूछना भी क्या है? तीसरा परिवर्तना, रिवाइज करना। कोई सुना है, आप उसको सपोज रिकॉल कर रहे हो, तो उस टाइम रिकॉलिंग करना, उसको चितारना, उसको पढ़ना, उसको पढ़ पढ़ के आपके कान सुन सके, बस इतना ही उच्चारण करना, धीमे 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 धीमे, कि वो चीज़ पक्की हो जाए। वो करना भी क्या है? धर्म है। धर्म शांति देता है। धर्म क्या देता है? आप सपोज बहुत गुस्से में थे, बहुत फ्रस्ट्रेट थे, मगर आपने पाठ करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं जब मन महाराज बहुत अशांत होता है ना, मैं तो समाइक लेके बैठ जाता हूँ, मैं तो समाइक लेके बैठ जाता। 15-20 मिनट तो मन नहीं लगता, हो सकता है एक समाइक में भी पूरा मन नहीं लगे, मगर फिर दूसरी समाइक पचक ले, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? आंधी कितनी भी जोर की क्यों ना हो, हमेशा थोड़े चलती है। आंधी, बारिश कितनी भी तेजी की क्यों ना हो, सदा बारिश थोड़े रहती है। इसी प्रकार तूफान कितना भी अंदर क्यों ना चल रहा हो, मगर जब आप शांति के लिए बैठे हो, निश्चय करके बैठे हो, धीरे धीरे वो सारा उदय भाव क्या होने लग जाता है? शांत होने लग जाता है। तो परिवर्तना करने से जो बातें भगवान ने कही हैं, उन बातों को मात्र दोहराने से भी आत्मा आपे में आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि जब शब्द है, शब्दों का अपना प्रभाव है, शब्दों की अपनी फ्रिक्वेंसी है, अपनी वेवलेंथ है, अपनी एक उसकी अपनी लाइट एमिटिंग ऊर्जा है। और जब एक प्रोसेस में उन शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो शब्द भी पुद्गल है, कर्म भी तो पुद्गल है। शब्द पुद्गल है, बोलो, कर्म भी क्या है? तो पुद्गल को कौन काटेगा? पुद्गल ही काटेगा ना। मगर किसके हाथ में वो शस्त्र होगा? आत्मा के। कर्म को काटना है तो मंत्र और उसी के साथ साथ गाथाओं का स्वाध्याय, कितने कर्मों की वो निर्जरा कर सकती है यदि श्रद्धा से की जाए। नवकार मंत्र का भी यदि जाप किया जाता है तो इसी भावना से कि कर्म कट सके, निर्जरा हो सके, मैं आपे से बाहर ना जाऊं बल्कि आपे में आ सकूं। चौथा पॉइंट अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा इस चिंतन करना। कुछ अच्छा सुना, एक पॉइंट ले लिया, कहते हैं यदि आपने सपोज टन भर सुना है, कितना? टन भर सुना है, तो बोले कि
उसमें एटलीस्ट कण भर तो उसके ऊपर चिंतन करो। कितना चिंतन? सपोज एक बोरी है तो एक बोरी में से एक दाना तो उठा करके तो टेस्ट तो करो उसको। क्या करो, जैसे जुगाली करती है ना गाय, उसको अच्छे से च्यू तो करो, उसका स्वाद तो लो, उसके ऊपर चिंतन तो करो। यदि आज एक धर्म शब्द ही दिया तो धर्म के ऊपर खुद से तो चिंतन करो, कहाँ कहाँ क्या क्या सुना धर्म के बारे में। जैसे रिसर्चर्स जब रिसर्च करते हैं तो अलग अलग राइटर ने इस टॉपिक पे क्या क्या कहाँ कहाँ पे लिखा है, जब उसको बार बार खंगाला जाता है, देखा जाता है, वो भी अनुप्रेक्षा है। वो भी क्या है? मन एकाग्र होता है, चित्त की वृत्तियां बिखरी हुई सिमटने लग जाती है। ऊर्जा जो ड्रेन आउट हो रही थी दुनिया की और वी कथाओं में, व्यर्थ की बातों में, हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह था वो व्यर्थ में वेस्ट हो रहा था, वो क्या होने लग जाती है? सिमटने लग जाती, इकट्ठी होने लग जाती। और उसके माध्यम से हम कितने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि जब भावनाएं हमारी उत्कर्ष पे होती है तो उन भावनाओं से कितने कर्मों की निर्जरा, कितने कर्म। निर्जरा मतलब कर्मों के महल को खंडहर में तब्दील करना, और जो चीज़ खंडहर बन जाती है उसको तोड़ने में जोर नहीं लगता। तो ऐसे कितने संस्कार, ऐसी कितनी भावनाओं के महल दिख तो नहीं रहे मगर अपना असर तो दिखाते हैं, और व्यक्ति उन्हीं में घूमता रह जाता है। मगर उनको ध्वस्त करने का यदि उपाय है वो है अनुप्रेक्षा, चिंतन। पांचवा है धर्म कथा। पांचवा है, यदि कुछ धर्म की बात आती होगी तब भी धर्म की बात किसी को सुनाओगे ना, और यदि धर्म की बात आती नहीं है तो सुनाओगे क्या? सुनाओगे फिर तो इधर उधर के मसाला इकट्ठा करोगे, कुछ दूसरे उसके बरादरी की बात सुना दी, कोई कुछ उसके घर की बात सुना दी, कुछ अपनी ही बड़ाई कर दी, मगर उससे कल्याण थोड़ी हो पाएगा। कल्याण कब होगा? जब धर्म की बातों को पढ़ा है, सुना है, कोई क्वेश्चन आया था तो उसको आंसर मांगा है, फिर उसको रिवाइज किया है, उसके ऊपर चिंतन किया है, फिर फाइनली कोई व्यक्ति धर्म कथा का वाचन करने के लिए कैपेबल हो पाता है। तो पांचवा पॉइंट है धर्म कथा। भगवान कहते हैं धर्म कथा से वो आत्मा प्रवचन की प्रभावना करता है। किसकी प्रभावना? प्रवचन। प्रवचन का मतलब पूर्ण वचन। कैसे वचन? पूर्ण वचन। प्रवचन का मतलब प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, सुपीरियर, सबसे ज़्यादा पौष्टिक वचन, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं। ऐसे वचन वो किन के होते हैं? वीतरागियों के। किन के होते हैं? जिसके प्रति राग होगा वहाँ मेरी स्टेटमेंट में भी क्या आ जाएगा? कुछ ना कुछ फेरबदल हो जाएगा। जहाँ मेरे को सपोज किसी के प्रति नफरत आ गई तो उसके बारे में किसी ने कुछ पूछा तो उस स्टेटमेंट में भी क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सच्चाई तो नहीं ना होगी। अच्छे व्यक्ति को हम उसकी अच्छाई के कारण उसको प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उससे या तो जेलसी है या तो उससे नफरत है। मगर जो आत्माएं वीतरागी है, ऐसी वीतरागी आत्माओं के जो वचन है, तीर्थंकर केवली भगवंतों के जो वचन है, उसे क्या बोला जाता है? प्रवचन। क्या बोला जाता है? और भगवान की बातों से जो भाव किसी भी तरह से विरुद्ध नहीं होते, ऐसे छद्मस्तों के वचन भी फिर वो प्रवचन कहलाते हैं। मगर यदि वहाँ पर जस्ट व्याख्या है, जो भगवान की बातें हैं उनको और एलेबोरेट करके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जा रहा है, तो उसका नाम है व्याख्यान। उसका नाम क्या है? व्याख्यान। और भगवान की बातों का कथन करना, कहना, उसका नाम है कथा। उसका नाम क्या है? तो धर्म की बातों का कथन करना, ऐसी बातों को सुनाना जिन्हें सुन कर के व्यक्ति आपे में आ सके। किस में आ सके? अपनी आत्म भाव में आ सके। सुनाने वाले को भी तो कितना फोकस रखना होगा।
जब किसी को समझाना है तो उसको खुद भी तो सारे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होने चाहिए, और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो उस टाइम आपका मन, आपका ऊर्जा का जो प्रवाह है इधर उधर नहीं जाता, आपका फोकस किस में रहता है? तो उस टाइम आप दूसरे को तो क्लीन कर ही रहे हो, उसी के साथ साथ किसको कर रहे हो क्लीन? खुद को भी तो कर रहे हो। सिर्फ किसी दूसरे को सुनाना धर्म कथा नहीं है, बल्कि सुनाते सुनाते खुद को सुनाते चले जाना, वो क्या है? धर्म कथा। तो धर्म कथा निर्जरा का हेतु है, कर्मों को क्षय करने का हेतु है। धर्म कथा सुनाने वाला कितने लोगों का उपकार कर सकता है, कितने भटके हुओं को सन्मार्ग पर ला सकता है। और सपोज करो धर्म कथा करने वाला कभी भी अपने प्रबल पाप उदय से भटक भी गया, मगर यदि उसने कईयों पे उपकार किया है ना, तो कोई ना कोई उनके पुनः उद्धार में निमित्त जरूर बन जाएगा। मगर यदि सपोज आज तो पैसा बहुत है, किसी की हेल्प की नहीं और टाइम आने पे बैंकरप्टेड हो गए, तो आपकी हेल्प कौन करेगा? आपकी हेल्प कौन करेगा? मगर यदि आपने हेल्प कर रखी है, आपने कितने लोगों को जो कभी स्ट्रेस में रहते थे, धर्म छोड़ के अन्य रास्ते पर चलने लगते थे, आपने यदि उनको सन्मार्ग दिखाया है, तो सपोज आपके साथ आज सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि आप धर्म श्रद्धा से हीन होने लग पड़े, मगर आपको फिर वही लोग पुनः आकर के किसी रूप में संभालने के लिए आ जाएंगे। तो धर्म कथा करना भी, सुनाना भी धर्म है। क्या है? श्रुत धर्म का ये 5वां अंग धर्म कथा। और आगे है चारित्र धर्म, इसके बारे में फिर जैसे चर्चा का विषय आएगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, क्योंकि जब धर्म होगा, धर्म की समझ होगी, तो धर्म करने की रुचि भी होगी। मगर यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, डाउट्स क्लियर ही नहीं करते हैं, बस मत्था टेका चले गए, दुख है वो आकर के सुना दिया बस चले गए, मगर धर्म के मर्म को नहीं समझा, तो आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आपके इस पावन स्थान पे गुरुदेव का मंगल में पदार्पण हुआ और बड़ी भक्ति भावना के साथ आप सभी ने लाभ लिया। तो इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ 2 पंक्तियाँ गुनगुनाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हो, कुछ न बिगड़ेगा तुम, गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के हर खुशी रंग लाएंगी, चरणों में झुक जाने के हर खुशी रंग लाएंगी, चरणों में झुक जान। जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा, जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा, भक्ति तब रंग लाएंगी, भक्ति तब रंग लाएंगी, सब भेद मिट जाने के कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़े
दुख जाने के बाद हर खुशी रंग लाएंगे, चरणों में झुक। तो पावनमय गुरुदेवों का यह सानिध्य आपको ऐसे ही मिलता रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा फरमाएं। बरसात के कारण आज विहार भी लेट हो गया, कथा भी 8:15 से 8:30 शुरू हुई। तो अब गुरुदेव कृपा फरमाएं, आप लोग लाभ ले रहे हैं, इसी प्रकार लाभ लेते रहें। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंक्लिष्टा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हर आत्मा के पास कुछ न कुछ साधन होते हैं जिनके द्वारा आत्मा कभी अच्छा और बुरा करता है। जे अच्छा और बुरा ही संसार यात्रा का मूल कारण है। इस अच्छे और बुरे से जब ऊपर उठ जाएंगे तो आत्मा की गति फिर मोक्ष की ओर चल पड़ेगी। 3 साधन कुछ के पास है, 2 साधन उनकी संख्या और ज़्यादा है। 1 साधन ऐसे तो सारे संसारी चीज, जे साधन है मन वचन और काय। मन वचन काया का प्रयोग देखा जाए तो संसार का कारण है। सद उपयोग संसार से निकलने का कारण बन जाता है और अप्रयोग वो तो सिद्ध गति का कारण है।
कोई भी आत्मा प्रयोग से एकदम अयोग की ओर नहीं पहुंच सकता। प्रयोग से एकदम अयोग अवस्था में नहीं पहुंच सकता। इसके लिए बड़ी साधना की जरूरत है। मन वचन काय जब जे पाप की ओर चलते हैं तो नरक त्रयंच गति का कारण बनते हैं। जब जे 9 प्रकार के पुण्य की ओर चलते हैं तो संसारी रिद्धि का कारण बनते, जिसके कारण कोई देव देवी बन जाता है और कोई मनुष्य बन जाता है। पुण्य तो त्रियंचों के भी पास होता है, लेकिन मूढ़ता उस पुण्य को क्या कर देती है? दबा देती है। मूढ़ता के कारण लगभग सदुपयोग कम होता है। कोई आत्मा जागृत हो जाए तो वो धर्म की ओर चल पड़ता है। विकास करे तो एक भवावतारी भी हो सकता है। देवलोक में 8वें देवलोक तक भी जा सकता है। कहते हैं देवलोक पाना साधारण व्यक्तियों के लिए बड़ी चीज है, लेकिन जिनकी आत्मा जागृत हो गई है उनके लिए देवलोकों का महत्व नहीं है। उनके लिए किनका महत्व है? अकशाई भाव का आना। अकशाय क्रोध मान माया लोभ से मुक्त होना, वासनाओं से मुक्त होना आत्मार्थी जीव का लक्ष्य है। देखा जाए तो संसार परिभ्रमण में साधन तो मन वचन काया है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले कौन है? ये कषाय और वासनाएं। जब तक इनसे छुटकारा नहीं तब तक योगों का सदुपयोग और अयोग की साधना भी संभव नहीं। तो इस जागृति के लिए कहा जाता है भगवान की वाणी, गुरुजन और उनके उपदेश से अपने आप को जोड़ा जाए। गर्मियों में जब गरम गरम हवाएं चलती हैं तो क्या दशा होती है? सोचते कहीं से ठंडी हवा आ जाए, लेकिन आनी कहाँ से है? कोई बादल नहीं, कोई पानी का साधन नहीं जहाँ से ठंडी हवा आए। संतप्त है, परेशान है, दुखी है, लेकिन कोई रास्ता, कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। मानो कोई नहर आ जाए, नदी आ जाए, सरोवर तालाब आ जाए, वहाँ ठंडी ठंडी वृक्षों की छाया आ जाए, चाहे वो पानी में प्रवेश ना करे, उस सरोवर नदी के किनारे, नहर के किनारे बैठ भी जाता है तो उसको राहत मिलती है, आराम मिलता है।
लेकिन कितनी देर बैठेगा ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। जब तक बैठा रहेगा वो शांत रहेगा, जब वहाँ से चला जाएगा फिर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कहते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, जैसे वो पानी के पास जाता है, सरोवर के पास, नदी के किनारे जाता है, ऐसे संसार के संताप से बचने के लिए आत्मा के लिए कौन सा साधन है? दुनिया में साधन तो बताने वाले बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो हमारे गुरुओं ने बताया वह साधन कौन सा है? अरिहंत परमात्मा का निर्ग्रंथ प्रवचन। वो 25 बोल जो 9 तत्व हैं इनके अंदर समाया हुआ है, जिसका विस्तार आगम वाणी है। उसको सुनना, दिल दिमाग में धारण करना, उसके ऊपर चिंतन करना। हे आत्मा, तो दुखों से बचना तो चाहता है, लेकिन बचने का मार्ग कौन सा है उसकी जानकारी पहले तो है नहीं, यदि है भी नहीं तो उस और गति नहीं है। जानकारी होना और उसके बाद गतिशील होना, उस ज्ञान के अनुसार, जानकारी के अनुसार, तो जितना आगे बढ़ता जाएगा क्या होगा? कर्मों का बोझ हल्का होता जाएगा। नया कर्मों का बोझ बढ़ना रुकने लग जाएगा और पुराना जो है वो घटने लग जाएगा। ये साधना जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे व्यक्ति के पास दुनिया में जैसे जैसे पैसा बढ़ता है उसका बिजनेस भी क्या होता है? दुनिया में सब कुछ बढ़ता है, लेकिन जब ये आत्मा का धन बढ़ता है तब आत्मा की धर्म आराधना, धर्म साधना बढ़ती, सामायिक संबर बढ़ता है, नियम व्रत, गुण व्रत बढ़ते हैं, आश्रम रुकने लग जाते हैं, संबर द्वार वो बढ़ते जाते हैं। तो बताया जाता है इस मन वचन काया के महत्व को समझे। बैठे बैठे कितनी बार पाप के ढेर इकट्ठे कर लेते हैं, और जब ये कब होता है? जब समझ होती नहीं, ये होती है तो काम करती नहीं। समझ होती नहीं, ये होती है तो काम करती नहीं। कहते मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इतना परेशान हो गया है, अब कोई अच्छी बात नहीं आ रही। लेकिन जब समझ होती है और काम करती है तो व्यक्ति मिनटों में कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाता है। राजऋषि प्रसन्न चंद्र जी का दृष्टांत कितनी बार पढ़ने में और सुनने में आता है। कहते हैं वो राजऋषि तो मोक्ष में चले गए, लेकिन जीवन की घटना आज भी दुनिया का मार्गदर्शन कर रही। कैसे वो ध्यान में खड़े हैं, लेकिन जब उनका ध्यान अच्छा नहीं था, मन की भावनाएं अच्छी नहीं थी, जिनके अंदर हिंसा आदि पाप बसे थे, और उस समय उनके बाह्य त्याग वैराग को से प्रभावित होकर के राजा श्रेणिक ने प्रश्नों की लड़ी चलाई। भगवान
जे मर के कहाँ जाएगा ये प्रश्न नहीं है। यदि वो ऋषि इस समय काल धर्म को प्राप्त हो जाए तो कौन सी गति में जाएगा। राजा तो सोचते इतने त्याग में तो मोक्ष तो पक्का ही है, जब मोक्ष नहीं तो कम से कम 5 विमान तो पक्के हैं। लेकिन जिसको आज दुनिया में कहते हैं मनोविज्ञान, मन की बात कौन जानता है। मन की बात तो जब जातो स्वयं जानता है, जहाँ अतिशय ज्ञानी जानते हैं। अब मन की बात जब राजा ने पूछी, भगवान ने कहा इस समय यदि वो काल कर जाए तो पहली नरक में जाए। कहाँ जाए? हे भगवान, इतना त्यागी विरागी संत पहली नरक में जाएगा, फिर देवलोक और मोक्ष में कौन जाएंगे? क्योंकि राजा बाहर के व्यवहार को देख रहा है, अंतरात्मा को नहीं देख रहा। लेश्या पहली नरक में तो कपोत लेश्या होती है ना, लेकिन उसके अंदर पतन शुरू है। जैसे जैसे लेश्या का मैलापन बढ़ता जा रहा है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं कुतूहल के साथ, अब भगवान बताते 7वीं तक तो कहा जाता है मनुष्यों में और त्रियंचों में जे पतन और ऊर्ध्वारोहण अंतर मुहूर्त में ऊपर नीचे होता रहता है। जब निकृष्ट स्थान पर पहुंच गए तो फिर ऊपर की ओर आने लगे। अब 7वीं से 6ठी में, 5वीं में, 4थी में, 3री में, 2री में, पहली में। अब काल करे त्रियंच गति, मनुष्य गति, बाण व्यंतर, भवनपति, ज्योतिषी, विमानिक। अब कहाँ चल रहे थे? क्योंकि वो संभल गए। जब संभल गए, अपने आप को संभाल लिया, बढ़ते बढ़ते अब 26वां देवलोक। थोड़ी देर बाद कथाकार कहते हैं उनको केवल ज्ञान हो गया। आकाश में देव धुंधमियाँ बज गई। भगवान जी केवल ज्ञान किसको हुआ है? कहते उसी को हुआ। किसको भला? प्रसन्न चंद्र राज ऋषि को। भगवान अभी तो 7वीं नरक में पहुंचा रहे थे, अब आपने क्या कर दिया? कहते ना मैंने 7वीं नरक में पहुंचाया और ना मैंने उसको केवल ज्ञान दिया। किसने दिया? नीति में एक शब्द आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। इन तीनों योगों का अपना अपना महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकारी कौन है? मन है। मन बिगड़ गया तो सारे बिगड़ गए, मन सुधर गया तो सारे सुधर गए। अब जितनी साधनाएं की जाती हैं, ये सारे के सारे किसके वास्ते? हमारे कर्म टूटेंगे, हमारे योग ठीक होंगे, योग ठीक होंगे तो हमारा मार्ग ठीक होगा। जब भगवान ने सारी बात बताई, उन लोगों को तो समझ आई, लेकिन आज भी सुनने वालों को ये बात समझ आती है। कल्पना करो हमारे से ही कोई भगवान सिमिंदर स्वामी से पूछे तो उनका उत्तर कोई अलग थोड़ा होगा। कैसा होगा भला? जैसा हमारा मन चल रहा होगा उसी के अनुसार होगा। अब कहा जाता है अच्छी ओर जाना है तो उसके प्रयास किसको करना होगा? हमें अपनी आत्मा को ही करना होगा। तो मन वचन काया को पाप से हटा करके संयम में धर्म में लगाना, ये आत्मा की क्या है? साधना। माला बताई जाती है किस लिए? ताकि आत्मा का ध्यान पाप से हटे और भगवान पांच परमेष्ठी भगवंतों से जुड़े। समाई की जाती है किसके लिए? हमारा ध्यान 18 पापों से हटे और संबर की ओर बढ़े। हम शास्त्र स्वाध्याय करें, भगवान की वाणी को समझें, जिसके अंदर संसार का स्वरूप बतलाया जाता है। हे आत्मा, तेरे को संसार ही तो अपनी ओर खींच रहा है ना। संसार का
जितने संसार के सुख हैं वो तेरे को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं और आप उसकी ओर आकृष्ट हैं। ध्यान किसकी ओर है भला? जो लोग कहते हैं ना हमारा सामायिक में ध्यान नहीं लगता, पाठ जाप में ध्यान नहीं लगता, कहते पता तुम्हारा ध्यान कहाँ लगता है, कहाँ लगता है भला? जो संसार की चीज़ें हैं वो आपको, आपके ध्यान को अपनी ओर खींच रही हैं। जिस समय आपको इस आत्मा को संसार के उन साधनों की निस्सारता का बोध हो जाएगा तब आपका ध्यान उस ओर नहीं जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा मौनी कर्म हल्का होगा। मौनी कर्म को हल्का करने के लिए कौन सा साधन है? जो गुरुजन कहते हैं जाप करो, समाई करो, स्वाध्याय करो, तपस्या करो और इसके बदले संसार की कोई चाहना नहीं करनी। क्या हो? संबर हो और निर्जरा हो। जितना संबर निर्जरा बढ़ेगा आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ता जाएगा। तीनों योग मिले हैं कि ये हमारे धर्म में लगें, ऐसा हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। इस प्रयास में आप सबको सफलता मिले, हमारी शुभकामनाएं। लुधियाना में तो आगे हम कल गोल्फ लिंक और आज जहाँ आज का दिन आपके पास है, कल फिर जहाँ से चल पड़ेंगे, क्योंकि जिस ओर चौमासा है उसी ओर कदम बढ़ रहे हैं। जहाँ भी चौमासा है, जहाँ जहाँ जिसके हों, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। सदा पकड़ो मेरी बाँ किते रुले न जावा। सदा पकड़ो मेरी बाँ किते रुले न। दुनिया विच रह के तेनों भुल न जावा। दुनिया विच रह के तेनों जद वे तो बिसरे प्रभु जी निकल जाए मेरे है जान। जद वे तो बिसरे गुरु जी निकल जाए मेरे है जान। श्वासां दे माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासां दे माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और इसी क्रम में जिन्होंने सामायिकों के साथ जिन वाणी का लाभ लिया उन्हें विशेष साधुवाद है। और कोशिश करें जब कभी प्रवचन सभा में आए तो सामायिक का लाभ ज़रूर लें। और इसी के साथ साथ कल मौसम के अनुकूलता के साथ कल का व्याख्यान हैबोवाल श्री संघ के श्री वर्धमान स्थानक में रहेगा। तो सभी अपना
यथाशक्ति लाभ ले सकते हैं। तो अब सामाजिक सूचनाएं भाई राकेश जी, जय कार्य और मंगल पाठ। पचखान हो आज के, एक आसनों के पचखान हो किसी के। पहले एक आसन वाले पचखान, खड़े होकर पचखान ले लें। एक आसन करने वालों को, जिनके आज आइंबिल के पचखान है, खड़े होकर पचखान ग्रहण कर लें। आइंबिल करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, जिनके आज उपवास के पचखान हो, तपस्वी भाई देवेंद्र जी, इधर तपस्वन बहन ललिता जी, तपस्या करने वालों को, श्री रूप गुरुवे नमः। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर शिवमुनि महाराज के आज्ञानुवर्ती श्रमण संघीय उपाध्याय आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि महाराज, स्वश्री रतन श्री रमन मुनि महाराज थाने 6 आज न्यू क्यू नगर में बुलाए और यहाँ पर आकर न्यू क्यू नगर जैन समाज को एक बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण दिन रहा। उन्होंने आज का प्रवचन, एक ही प्रवचन जो हमें मिला, आप लोगों ने उसका पूरा लाभ लिया। गुरु महाराज आगे भी चतुर्मास के बाद जैसे भी टाइम मिले तो न्यू क्यू नगर का जरूर ध्यान रखें। पिछली बार भी आपने हमें समय देना था, लेकिन इस बार व्यवस्था ऐसी रही कि हमें एक दिन ही आप दे पाए, और आप चतुर्मास के बाद जरूर ध्यान रखें। बाहर से आए हुए भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके नाश्ते और भोजन की व्यवस्था गुरु महाराज की मंगल पाठ के बाद नीचे हाथ में है, अवश्य लेकर जाए। और गुरु महाराज का मंगल पाठ। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवितप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म की सभी साधु साधुओं की। खड़े होकर सभी मंगल पाठ श्रवण करें। नमोलोय संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सम्यसिं परमं हवै मंगलं श्री चत्तारिमंगलं अरिहन्तमंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केवली मनातो धम्ममंगलं चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्त लोकोत्तम सिद्ध लोकोत्तम
साहु लोकतम केवले मनतो धम्मो लोकतम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचर्य अक्षय अमर पद।